मैं खुशी रोल नंबर 137 BTC छिंदवाड़ा से मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ मापने के दौरान होने वाली गलतियाँ। मापने की त्रुटियाँ, इरोर ऑफ मेजरमेंट। त्रुटियाँ होना या भूल करना एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति है मनुष्य की। हमें अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में कितनी भी त्रुटियाँ किया करते हैं। कुछ त्रुटियाँ तो हम अपने स्वभाव के कारण करते हैं, वो अन्य त्रुटियाँ आकस्मिक परिस्थितियों के वेश में होती है। कहने का अर्थ यह है कि जितना किसी तत्व की शुद्धता का होना आवश्यक है, उसी प्रकार उसमें त्रुटिपूर्णता का होना भी आवश्यक है, क्योंकि कुछ भी अपने में पूर्ण नहीं है। अतः निस्संदेह कहा जा सकता है कि जीवन किसी भी कार्य में त्रुटि होने का आवश्यक तो, किंतु यदि सावधानी रखी जाए तो इन्हें कम किया जा सकता है। मापने की त्रुटियों का प्रारूप। मापने की त्रुटियों को वैज्ञानिक ने मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया है: आकस्मिक त्रुटियाँ, क्रमिक त्रुटियाँ। आकस्मिक त्रुटियाँ एक्सीडेंटल और चांसेस एरर। आकस्मिक त्रुटियाँ कभी भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे प्रतिशोध में कोई इकाई आकस्मिक उपलब्ध न हो, परीक्षण माप करने समय अचानक शोर होना, परीक्षण अवधि में परीक्षार्थी को अचानक शारीरिक कष्ट होना, परीक्षण अवधि में परीक्षार्थी को अचानक कष्ट होना, ये आदि ऐसे अवरोधक जो प्रायः मापने के संबंध परिमाणों को युक्तियुक्त कर देते हैं। इसी प्रकार की त्रुटियों की मात्रा कभी कम और कभी अधिक रहती है, क्योंकि यह प्रायः अवसर तत्व एवं प्रभावित होते हैं। इन त्रुटियों की दिशा में सदैव एक से नहीं होती है, कभी इनकी दिशा घटात्मक होती है तो कभी ऋणात्मक। इस त्रुटियों के फलस्वरूप ही आप प्रायः देखते होंगे कि कभी परीक्षार्थियों के अंक बढ़ जाते हैं तो कभी कम हो जाते हैं। इसी प्रकार की त्रुटियों की एक विशेषता यह होती है, यदि मापने के कई प्रयास किए जाए तो ये त्रुटियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार त्रुटियां स्वयं परीक्षण में भी होती हैं, जिन्हें परीक्षण केंद्रित पर त्रुटियां कहा जाता है। चूँकि किसी भी परीक्षण में यह पूर्णतः संभव नहीं हो पाता है, वह उन समस्त पदों को अपने स्वाभाविक रखते इन्हें प्रत्येक प्रकार की जनसंख्याओं के अनुकूल परीक्षण पदों को निहित किया जाता है। दूसरी प्रकार से आकस्मिक त्रुटियां विद्यार्थियों केंद्रीय त्रुटियां होती है, जो इन छात्रों से संबंधित होती है जिन पर परीक्षण प्रशासनिक किए जाता है। परीक्षण प्रशासन की अवधि में छात्रों के स्वास्थ्य, उनके ही प्रेरणा, उनके मनोबल, उनकी संवेदना स्थिरता, उनकी कार्य शक्ति आदि में जो भी विचलन होते हैं, वे सभी परीक्षण परिणाम में महत्वपूर्ण अंतर उत्पन्न करते हैं। तीसरी प्रकार की आकस्मिक त्रुटियां आकलन त्रुटियां होती हैं। प्रायः छात्रों के प्रत्युत्तर आज फलकान करने के लिए प्रारंभिक संख्या में निर्णायक नहीं मिलते हैं। इससे फलांकन करने में असुविधा के साथ साथ मापन त्रुटियों की अधिकता को बल मिलता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के संबंध में किसी प्रकार की त्रुटियां संभवतः बहुत कम होता है, किंतु निबंधवाद परीक्षणों के छात्र के प्रस्तुत के फलक में अवसर तत्व का संभवतः मुख्य स्थान होता है। इसीलिए इस दृष्टि की मात्रा भी अधिक होती है। क्रमिक त्रुटियां। इस प्रकार की त्रुटियों को हम अवनित या पक्षपात त्रुटियां भी कह सकते हैं। ये त्रुटियां निरंतर एक ही दिशा में होती रहती हैं, इसलिए कभी कभी अनियंत्रित ही हानिप्रद परिणाम उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार की त्रुटियां का उद्गम प्रायः दूषित विचार, छात्राओं, गलत सिद्धांत, व्यक्तिगत पक्षपात, पूर्व धारणाओं, पूर्वग्रहों, परीक्षणों को असत्य होना आदि आदि से होता है। इसी प्रकार की त्रुटियों की विशेषता यह है कि कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। क्रमिक त्रुटियों ये अंतर्ग्रह सर्वप्रथम व्यक्तियों त्रुटियां आती है, जो अन्वेषणकर्ता की असतर्कता के कारण उत्पन्न हो सकती है। उदाहरणात्मक थर्मामीटर, विराम घड़ी को देखने की त्रुटियां होना, श्रानिक को गलत पढ़ लेना, परीक्षण का मैनुअल को गलत देख लेना। व्यक्ति त्रुटि का एक पक्ष और भी है, जैसे विराम घड़ी, स्टॉपवॉच को चालू करने और बंद करने में अति शीघ्रता करना अथवा अति विलंब होना, और ऐसा
होगा तो उसका प्रभाव प्रयोग अथवा परीक्षण के परिणामों पर पड़ेगा, अतः इससे परीक्षण का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। इन व्यक्ति त्रुटियों को प्रायः एक दो अधिक अवलोकन के परिणाम को आदत को सुप्त करके समाप्त किया जा सकता है। दूसरी क्रमिक त्रुटियां भूले प्रायः उस समय अधिक हो जाता है जबकि निर्धारित लिखे जा रहे हैं। एक और एक स्थान पर लिख देना, 0.1 स्थान पर लिख देना, शून्य चिन्हों को जगह धन चिन्ह लगा देना आदि आदि। इन भूलों को प्रयोग एवं परीक्षणों के परिणाम पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इनको समाप्त करने के लिए निरीक्षण लिखते समय एवं गणनाएं करते समय प्रयोगकर्ता एवं परीक्षणकर्ता को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। तीसरी क्रमिक त्रुटियां योगी त्रुटियां हैं। सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन सामग्री मुख्यतः मानवीय होता है और मानव का कोई अमुक व्यवहार कितनी बाह्य एवं अतिरिक्त कारणों से प्रभावित होता है यह निर्धारित करना प्रायः संभव नहीं है। मापन करना उन समस्त कार्यों में है कुछ को जिन वह अत्यंत प्रभावशाली समझता है नियंत्रण कर लेता है, फिर भी बहुत कारक अनियंत्रण करवाते को इनसे ही अधिक कारक ऐसा हो सकता है जिनका हम व्यवहार पर प्रभाव न मानते हो, लेकिन फिर भी वे उसे कुछ मात्राओं से प्रभावित करती हैं। अनियंत्रण कारकों को कारण जो त्रुटियां होती हैं उन्हें हमें निर्दिष्ट योग्य त्रुटियां कहते हैं। ये त्रुटियां अधिक कारकों को नियंत्रण करके कम से कम की जा सकती है। धन्यवाद।